Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel, and I hope all of you are safe and sound with your family and are having a great day all in all. What? मेरा दिन? नहीं, मेरा दिन बहुत बेकार जा रहा है भाई, मेरा दिन बहुत घटिया जा रहा है क्योंकि AMD ने अपने Ryzen 4000 APUs अनाउंस कर दिए हैं and you guys know how excited I was for them, right? I could have made myself a good work PC with it. ये जो मैं ये थोड़ा नीचे देखकर बोल रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ पूरी तरह सॉल्व हो सकती थी. 8 cores, 16 threads, great clock speeds and GPU performance RX 550 जितनी with 65 watts and 35 watts TDP design. It's perfect for a work PC. But nope, can't have it. क्योंकि AMD ने अनाउंस किया है कि Ryzen 4000 APUs अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ OEM पार्टनर्स जैसे Dell एंड HP के लिए निकले हैं जो कि प्री बिल्ड सिस्टम्स बेचते हैं. एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई AMD इज डूइंग इट. OEM मार्केट बहुत बड़ी है यार, बहुत पैसे लाते हैं वो. हम जैसे DIY मार्केट बहुत छोटी है. OEM ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो प्री बिल्ड सिस्टम्स ही खरीदना पसंद करते हैं एंड दे वांट टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट. दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट बिगर मार्केट. बट व्हाई AMD? हम DIY PC बिल्डर्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? नाउ आई नो कि APUs DIY मार्केट में भी आ जाएंगे, वो Zen 3 बेस्ड प्रोसेसर्स के साथ अवेलेबल हो जाएंगे, बट आई एम जस्ट सैड क्योंकि ये हमें अभी नहीं मिल रहे हैं. वी हैव टू वेट फॉर देम. एज फॉर द परफॉर्मेंस, वेल, it's acceptable, I'd say. Nothing that we already weren't expecting with the leaks that we had coming out since the last 2 months. But थोड़ी सी ये जो होती है ना, ये there's this teeny tiny little bit of problem here जो मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन AMD ने फिर भी किया है. एक छोटा सा इन्होंने चाल खेलने की कोशिश की है. उन्होंने इनका कंपैरिजन इंटेल की 9th gen पार्ट्स के साथ किया है बजाय कि 10th gen पार्ट्स के, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है गलत है क्योंकि Ryzen 4000 10th gen करंट जनरेशन के साथ होना चाहिए था. बट इन AMD's डिफेंस ये वाले CPU Zen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड हैं एंड वो वाला आर्किटेक्चर, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो वाला आर्किटेक्चर 9th gen के साथ कंपटीशन के लिए आया है. ठीक है, तो या उनका कंपैरिजन 9th gen के साथ होना सही है, लेकिन उनकी नेमिंग सेंस नेक्स्ट जनरेशन वाली है, तो आई गेस नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी कंपैरिजन होना चाहिए. मतलब दोनों के साथ कर देते तो सही रहता. बट आई नो कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है. 10th gen के सामने उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी कम ही है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी. लेकिन जिस तरीके की मार्केट को उन्होंने टारगेट किया है इस चीज़ से, वो DIY मार्केट नहीं है, वो प्री बिल्ट मार्केट है. उनको सीधा सीधा जो सामने दिखता है उसको वो चूज़ करेंगे. इस वजह से उन्होंने इस तरीके का काम किया है. इट्स ओके, आई गेस. ऐसे काम ना ही करो तो सही रहता है, ऐसा मुझे लगता है. एज फॉर देयर प्राइजेस इन द DIY मार्केट, वेल, द प्राइजेस वर रिवील्ड इन ऑफिशियल AMD Ryzen CPU slides. ये लीक हुआ है, विच वॉज अनकवर्ड बाय Momomo US. आई नो, बहुत टेढ़ा सा नाम है. ये वाले प्राइजेस Ryzen 4000 Pro APUs के हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट स्लाइटली लोअर प्राइजेस फॉर द स्टैंडर्ड वेरिएंट्स, कंसिडरिंग द Pro वेरिएंट्स डू कम विद एक्स्ट्रा फीचर्स फॉर प्रो यूजर्स सच एज बेटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड सच. मतलब ये सब चीज़ें होती है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है. अगर प्रो सीरीज़ कभी आती भी है तो तुम्हारे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरे जितनी भी 99.9% ऑडियंस है, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड पहले ही बता रहा हूँ कि ये वाले प्राइजेस USD में है, तो इंडिया में इससे थोड़े से महंगे ही होंगे, राइट. द प्राइजेस आर एज फॉलोज. AMD Ryzen 7 4750G 8 core APU $309. AMD Ryzen 5 4650G 6 core APU $209. और AMD Ryzen 3 4350G 4 core CPU $149. ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन पर भी है. प्रीटी गुड, आई मस्ट से. बट हमें इंडियन प्राइसिंग से फ़र्क पड़ता है. हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इनके कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, प्राइसिंग से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर बिटवीन Ryzen 3000 CPUs एंड Ryzen 4000 APUs, तो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट्स में मुझे बता के जाना. आई कैन टोटली डू दैट फॉर यू गाइज इफ यू नीड इट, राइट. एंड वाइल AMD इज हैविंग अ ब्लास्ट विद देयर सक्सेस, Intel is having a nightmare situation at their hands as their Q2 2020 earnings reports brought more
बैड न्यूज़ फॉर द कंपनीज एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उनका नेक्स्ट जनरेशन 7 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपने स्केड्यूल से पूरे 1 साल पीछे है, जिसका मतलब है कि इंटेल के 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर्स बेस्ट केस सिनेरियो में, बेस्ट केस 2022 के एंड में निकलेंगे। एंड आई डोंट इवन नो कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। ट्रस्ट मी, मुझसे अगर 6 महीने पहले तुमने पूछा होता ना, आई वोंट इवन हैव गॉन दिस फार। मैं इससे बहुत कम में बोल देता कि हाँ इसमें अकल आ जाएगी, लेकिन इट्स अ फैक्ट दैट इंटेल जस्ट इजंट लर्निंग देयर लेसन्स, बिकॉज ऑफ विच इंटेल के स्टॉक प्राइसेस 16% नीचे गिर गए एक दिन में, because investors are starting to take notice of this. I just hope that now that they have finally been hurt where it hurts, right, to their wallets, that they will really focus on what they are supposed to do, innovate, and also change their CEO. Otherwise, they are just seriously doomed. But of course, अगर तुम्हारी नैया डूबती है तो तुम्हारे दुश्मनों की नैया को और ज़्यादा पैसा मिलता है, और ज़्यादा उनका भला होता है। एंड इंटेल के स्टॉक्स प्राइसेस नीचे गिरे तो AMD के ऊपर चले गए। एंड ऑल इन ऑल AMD इज एंजॉइंग अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। ओके, it is a well deserved victory guys, you cannot really argue on that. Moving on to the last update for the day. I know आज की वीडियो छोटी है, we finally have some official benchmarks for Nvidia's Ampere series of GPUs. ये official वाले हैं, leaked नहीं है ये। Nvidia's A100 GPU die, which is also the world's largest die based on 7 nanometer processed डाई क्या होती है मैं पहले ही बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पुरानी कुछ वीडियोस जाके देखो, यू आर गोना लाइक द कंटेंट हियर। ओके, देयर टेंसर कोर एक्सेलरेटर हैज नाउ बिकम द फास्टेस्ट जीपीयू एवर रिकॉर्डेड ऑन ऑक्टाबेंच, एज वाज शेयर्ड बाय द CEO ऑफ ओटॉय, जूलियस ओरबाख। आई नो आई कंप्लीटली मर्डर्ड दैट नेम। उनके रीसेंट ट्वीट में, इन हिज रीसेंट ट्वीट, NVIDIA A100 टेंसर कोर GPU का स्कोर ऑक्टाबेंच में 446 आया है, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज ऑन एवरेज 43% फास्टर देन द ट्यूरिंग GPU इन ऑक्टेन रेंडरर विद RTX ऑफ। मतलब एम्पियर के लिए RTX ऑफ है और ट्यूरिंग के GPU के लिए RTX ऑन था। एंड बाय द वे, तुम्हें ये लग रहा हो यहां पे अगर RTX ऑन कर दो ना तो स्कोर और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अनलाइक गेमिंग जहां पे रेट रेसिंग ऑन करने के बाद आपके फ्रेम्स गिरने लगते हैं, ऑक्टा कोर रेंडरिंग में आपके रेट रेसिंग हार्डवेयर GPU की हेल्प करता है काम को तेजी से करने में, जिससे स्कोर और ज्यादा हो जाता है। एंड एम्पियर GPUs की रेट रेसिंग परफॉर्मेंस के बारे में मुझे पहले ही बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। बट जस्ट टू गिव यू गाइज अ रीकैप, कंपेयर टू ट्यूरिंग या फिर 20 सीरीज ऑफ GPU, रीसेंट लीक्स को अगर देखें तो एम्पियर या 30 सीरीज ऑफ GPU की रेट रेसिंग परफॉर्मेंस 400% ऊपर होगी एज कंपेयर टू ट्यूरिंग सीरीज ऑफ GPUs। तो अब तुम समझ जाओ, ये वाला कार्ड रेट रेसिंग ऑफ करके ट्यूरिंग कार्ड की रेट रेसिंग को ऑन करने के बाद भी, मतलब ट्यूरिंग कार्ड की रेट रेसिंग ऑन कर दी, इसकी रेट रेसिंग ऑफ कर दी, और फिर भी ये 43% फास्टर है, जबकि रेट रेसिंग ऑन करके इस वाले सॉफ्टवेयर में तुम्हारे को बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो समझ जाओ कि इस रेंडरर में RTX ऑफ करके अगर ट्यूरिंग GPUs को एम्पियर हरा रहा है तो किस लेवल की परफॉर्मेंस आने वाली है एम्पियर में रेट रेसिंग को अगर हम ऑन कर दे। नाउ आई नो कि ये A100 डाई है, राइट? और ये किसी भी गेमिंग GPU में नहीं आने वाली है। मैक्स टू मैक्स हमें A102 मिलने वाली है, मुझे पता है। बट कलेक्टिवली देखो ना यार, T100 ट्यूरिंग वाली जो थी और A100 में इतना ज़्यादा फ़र्क है, तो T102 और A102 में भी तो फ़र्क देखने को मिलेगा ना यार। इतना नहीं, शायद इसका 50% भी दिख जाए तो भी बहुत बड़ा फ़र्क है यार। सो वी हैव दैट टू लुक फॉरवर्ड टू, जस्ट लाइक माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज दिस वन इज ओवर। आई नो राइट, टाइम का पता नहीं लगता when you're talking about GPUs, but don't worry, I'll come back next week with another great video on my channel. So hit the subscribe button and press the bell icon so that you don't miss any of those videos in the future. And don't forget to like this one, because like करोगे तभी वीडियो चलेगी और लोगों को पता लगेगा. And consider checking out some of the other videos on my channel, like the one where I'm asking you to not buy a GPU right now.
I'll leave that in the I button. I'll see you next time with another great video on this channel. This is Persh Garg signing off. Bye bye, Tata, see you and peace. Instagram और Discord का लिंक नीचे है, तुम वहाँ ज्वाइन कर सकते हो. Discord पे बहुत तगड़ी कम्युनिटी है. Bye bye.